विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का रुत्व संधि में यानी पार्ट नंबर 2 सूत्र है स स जुसौ रु। स स जुसौ रु नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में कहा गया है कि यदि पद के अंत में स या स जू स हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है। स के स्थान पर रू हो जाता है। इस रू का ऊ हट जाता है, यानी र में ऊ है छिपा हुआ, इस रू का ऊ हट जाता है तो केवल र रह जाता है, केवल। चलते हैं नियम नंबर 2 में। यदि विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तथा उसके पश्चात कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र ल ह में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर र होता है और रू के स्थान पर रू के ऊ का यानी र में र ऊ जुड़ा तो रू हुआ, रू के ऊ का लोप होकर के र शेष रह जाता है। जैसे नियम नंबर 1 में, या जैसे उदाहरण के लिए पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, नया पद। इस प्रकार से पद हमारा हुआ निर्दय। निर्दयः, निर्दयः में निस धन दयः बराबर निर्दयः। अब देखेंगे जहां यहां विसर्ग यानी स शब्द में यहां द लगा हुआ है तो द में र उड़ा हुआ है, तो र में जो ऊ लगा यानी र का तो क्या हो जाएगा, यहां स हो जाएगा। अब स का स होना, यहां स या सजुस यानी स हो गया। अब ये द में जो र उड़ा हुआ है वो र समाप्त हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तब यहां क्या हो जाएगा, निस धन दयः बराबर क्या होगा, निर्दयः। यानी जब हम दो पद में बांटते हैं तभी यहां क्या हो जाता है, र का ऊ समाप्त होगा, स हो जाएगा तो यह हो जाएगा निर्दयः। इसी प्रकार से निराश्रितः एक पद है जिसमें दो पद करेंगे, इसको दो भाग में बांटेंगे तो पहला भाग होगा निस यानी र जो है वो क्या हो गया, स में परिवर्तित हो गया तो ये पहला पद बनेगा निस, दूसरा पद बनेगा आश्रितः। क्यों, क्योंकि यहां र हटेगा तो अ बचा है शेष तो ये हो जाएगा आश्रितः। तो अब दोनों पद मिला करके हो जाएंगे निराश्रितः। अब इसी प्रकार से कविरागतः एक पद है जिसमें कवि धन आगतः दो पद बने तो कवि में कवि का र, कविरागतः र जो है वो विसर्ग में परिवर्तित हुआ और जब विसर्ग में परिवर्तित हुआ तब ये हो गया कवि धन आगतः तो कविरागतः हो जाएगा। गुरु सर्जयति, गुरु सर्जयति, गुरु जर्जयति में यह हो जाएगा गुरु धन जयति, गुरु सर्जयति। इसी प्रकार से भानुदेति, भानु धन उदेति, भानुरुदेति। इसी प्रकार से रात्रिम धन गच्छति यानी रात्रिर्गच्छति एक पद है, रात्रि ही धन गच्छति तो यह हो जाएगा रात्रिर्गच्छति। धन्यवाद।